बाली और सुग्रीव के जन्म का रहस्य। रामायण में ऐसे बहुत से पात्र हैं जिनकी अपनी अलग ही कथा है। वैसे तो हम आमतौर से श्री राम, रावण या हनुमान जी की कथाओं को ही पढ़ते या सुनते हैं, लेकिन इन सब के अलावा भी रामायण में ऐसे बहुत से पात्र हैं जिन्होंने इस कथा में अपनी अलग ही भूमिका अदा की है। लेकिन ज़्यादातर लोग उन पात्रों की निजी जिंदगी के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। बाली और सुग्रीव उसी रामायण के एक बहुत ही मुख्य पात्रों में से एक हैं, जिन्हें हनुमान जी के बाद इन्हीं लोगों को वानर साम्राज्य में बहुत ही वीर माना जाता था। आमतौर से ये तो हम जानते ही हैं कि कैसे बाली और सुग्रीव दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बड़ा भाई बाली अपने ही छोटे भाई सुग्रीव की जान का दुश्मन बन गया, जिसके वजह से सुग्रीव को ऋषिमुख पर्वत पर बाली के डर से छिपकर रहना पड़ता था। और फिर समय आने पर श्री राम ने उस बाली का अंत किया। लेकिन आखिर इन दोनों भाइयों के जन्म का रहस्य क्या था? ये कथा भी बहुत ही रोचक है, जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए इस रहस्यमयी कथा को लेकर आए हैं। तो आइए आज हम इन्हीं के जन्म से जुड़े इस रहस्य को जानें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक चित्रांशी और आप देख रहे हैं सनातन हिंदू। आध्यात्म रामायण के अनुसार बहुत समय पहले एक बार परमपिता ब्रह्मा मेरु पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे हुए थे। अपने ध्यान में वो इतने ज्यादा लीन थे कि अचानक से उन्हें इस संसार में हो रहे पाप का ध्यान आया, और इसी वजह से वो इतने दुखी हो गए कि उनके आंखों से अचानक ही आंसू निकल पड़े। इसके वजह से ब्रह्मा जी का ध्यान टूट गया और उन्होंने अपने आंसू को हाथ में लेकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस पृथ्वी पर जैसे ही वो आंसू गिरा, वैसे ही एक बहुत बड़ा और बलशाली वानर उत्पन्न हुआ। उसके प्रकट होते ही ब्रह्मा जी ने कहा कि तू तो बहुत ही बलशाली है, तू कुछ समय यहीं मेरु पर्वत पर रह। इसके अलावा ब्रह्मा जी ने उसका नाम ऋक्षराज रख दिया था। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋक्षराज उसी पर्वत पर निवास करने लगे। एक दिन ऋक्षराज उसी पर्वत पर घूमते घूमते फल और कंदमूल खा रहे थे, तो अचानक से उन्हें प्यास लगी। उसी पर्वत से कुछ दूरी पर एक सरोवर था, जहां पीने के लिए शुद्ध जल था। ऋक्षराज तुरंत ही उस सरोवर पर पानी पीने के लिए गए, और उन्होंने जैसे ही उस जल में अपनी छाया देखी तो उन्हें लगा कि ये कोई दूसरा वानर है, और यही सोचकर वो उस सरोवर में कूद गए। लेकिन कुछ ही पलों बाद जब वो उस सरोवर से बाहर आए तो उनका रूप बहुत ही सुंदर स्त्री का हो चुका था। ठीक उसी समय देवराज इंद्र मेरु पर्वत से ब्रह्मा जी की पूजा करके लौट रहे थे कि अचानक उन्होंने उस सुंदर स्त्री को देखा तो उस पर मोहित हो गए। उसी समय एक बहुत ही रोचक घटना घटी। इंद्र के तेज से एक अंश उस स्त्री के बालों से होता हुआ धरती पर जा गिरा, जिससे बाली का जन्म हुआ, जो कि बहुत ही बलशाली था। देवराज इंद्र ने बाली को एक
सोने की माला पहनाई और स्वर्ग को वापस चले गए। थोड़ी ही देर में सूर्यदेव भी उसी रास्ते से आ रहे थे। उन्होंने भी उस सुंदर स्त्री को देखा और वो भी उस पर मोहित हो गए। और फिर से एक अनोखी घटना घटी। सूर्यदेव के तेज का एक अंश स्त्री के ग्रीवा यानी कि गर्दन से होते हुए धरती पर गिरा और उसी समय एक और बलशाली वानर का जन्म हुआ जिसका नाम सुग्रीव पड़ा। इस तरह उन दोनों पुत्रों को लेकर वो स्त्री पर्वत पर विश्राम करने चली गई। दूसरे दिन वो स्त्री फिर से अपने असली रूप यानी कि ऋक्षराज में बदल गई। ऋक्षराज अपने दोनों पुत्रों को लेकर ब्रह्मा जी के पास उनकी सभा में गए। जब ब्रह्मा जी ने ऋक्षराज और उनके दोनों पुत्रों को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने अपने एक देवदूत को बुलाया और उससे कहा, हे दूत, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अभी इसी समय ऋक्षराज को लेकर विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए किष्किंधा नगर में जाओ और वहीं इनका राज्याभिषेक कर दो। सातों द्वीपों के जितने भी वानर हैं आज से इन्हीं के अधीन रहेंगे और आज के बाद से वानरों की राजधानी किष्किंधा नगरी ही होगी। और फिर इसके बाद ऋक्षराज किष्किंधा के राजा हुए और उनके बाद बाली ने राज्य संभाला। और एक समय बाद जब बाली का अंत श्री राम के हाथों हो गया तो फिर सुग्रीव किष्किंधा के राजा हुए। तो कुछ इस तरह से थी कथा बाली और सुग्रीव के जन्म की। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और रोचक कथाओं को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें सनातन हिंदू। धन्यवाद। सनातन हिंदू लेकर आया है आपके लिए सनातन धर्म के अनगिनत पौराणिक रहस्य और रोचक कथाओं से भरपूर एक अद्भुत श्रृंखला का भंडार। आज ही सब्सक्राइब करें सनातन हिंदू।